हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नून सीरीज़ पार्ट 3। आज मैं आपको नून कैटलॉग्स के बारे में बताऊंगा कि नून के ऊपर किस टाइप के कैटलॉग्स होते हैं। कैटलॉग का मतलब है कि प्रोडक्ट आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं, वो जेनेरिक लिस्टिंग हो या प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग हो। और नून के प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी लिस्टिंग होती है, आप उनको मीटू भी कर सकते हैं। तो मीटू तो मैं आपको करना नहीं सिखाऊंगा, हाँ दिखाता हूँ अभी आपको मैं कैसे आप कर सकते हैं। मेन मेरा फोकस होगा कि आपने न्यू लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये नून का डैशबोर्ड है, जैसे आपको मैं दिखाया था। यहाँ पे लेफ़्ट पे जाके आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कैटलॉग के नीचे दो ऑप्शंस आ रही हैं, पार्टनर कैटलॉग एंड नून कैटलॉग। पहले हम नून कैटलॉग पे क्लिक करते हैं। तो नून कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है सर्च फॉर प्रोडक्ट और पेस्ट नून पीडीपी यूआरएल। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ किसी कोई प्रोडक्ट पे, ये माउस पैड है, मैं इसका यूआरएल कॉपी करके भी इसको मीटू कर सकता हूँ। और मुझे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को सर्च करना है इसके कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल ये माउस पैड है, तो मैं माउस पैड के कीवर्ड को उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल माउस पैड्स आ जाएंगे। और मैं सर्च करूँगा कि मुझे कौन सा माउस पैड मीटू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस पैड है, इसको मुझे मीटू करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके इसका SNSKU जनरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ माउस पैड 1515123, ये मुझे अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए करना है। तो मैं जनरेट करूँगा, जनरेट करने के बाद मैं सेव कर दूँगा, तो आपका ये माउस पैड मीटू हो जाएगा। मीटू करने के बाद क्या होगा कि आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। मैं सेव नहीं कर रहा, आपने फिर प्राइस ऐड करनी होगी। प्राइस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे 100 में बेचना है, और आपका कौन सा वेयर हाउस होगा, आपने वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेना है। वेयर हाउस में आपकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। इससे मुराद क्या है कि कितने दिनों में आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट में नून को ख़ुद ही फुलफ़िल करवाना है। अगर आप फुलफ़िलमेंट बाय पार्टनर करते हैं तो नून का बंदा आपके पास आएगा, कलेक्ट करेगा और डिलीवर कर देगा। वेयर हाउस ऐड करने के बाद आपने बारकोड ऐड करना है, फिर आपने कोई अगर ऑफ़र नोट ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी वो होंगी वही। बाकी सारा डाटा सेम है, क्योंकि आप अमेज़ोन की तरह यहाँ पे मीटू कर रहे हैं। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप उस लिस्टिंग में मीटू हो जाएंगे। मीटू के बाद जैसे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कैसे फुलफ़िल करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है जी कि आपने न्यू लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ आइस क्यूब ट्रे, सर्च मारूँगा तो मेरे पास मल्टीपल आइस क्यूब ट्रेज़ आ जाएंगी। मैं जनरेट करूँगा इसका PSKU नंबर और मैं मीटू मार लूँगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे आपको मैंने कहा है PDP URL भी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट नून से। ब्रांड्स के थ्रू भी आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अल्फ़ा लिखा तो मेरे पास अल्फ़ा से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स आ गई। इनको आप मीटू कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑब्वियसली बात है, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन लेटर, डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइसेस। तो आपको पहले जो ब्रांड्स हैं उनसे अप्रूवल लेने के बगैर आप यहाँ पे भी मीटू नहीं कर सकते। पहले बहुत लोग किया करते थे, अभी भी कुछ चीज़ें हैं तो चल जाती हैं, क्योंकि नून इतना स्ट्रिक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो रास्ते हैं। ये तो हो गया सिंपल एक मीटू करने का तरीका। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि हमने अपनी लिस्टिंग खुद ही बनानी है, या वो जेनेरिक लिस्टिंग होगी या ब्रांड नेम के साथ होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पार्टनर कैटलॉग में जाना है। पार्टनर कैटलॉग में जाके आपके पास राइट साइड पे ऐड न्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट, क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अभी हम क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। मैं कहता हूँ जी किचन की कैटेगरी है, मुझे किचन के अंदर इसको लिस्ट करना है। और किचन के अंदर मुझे जो कैटेगरी चाहिए वो मैं यहाँ पे जाके देख लूँगा कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी किचन रोल है, तो मैं किचन रोल को सिलेक्ट कर लूँगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे किचन रोल भी लिखेंगे तो वो भी आपके पास सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। सही आई है, मैंने सेलेक्ट किया, किचन रोल पे सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं जाके नेक्स्ट पे प्रेस कर दूँगा। नेक्स्ट में मुझे कह दीजिए कि सिलेक्ट करो ब्रांड नेम। अब अगर तो आप जेनरिक लिस्टिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिस प्रोडक्ट डज़ नॉट हैव ए ब्रांड नेम, तो वो ऑटोमेटिकली जेनरिक आ जाएगा। अगर आपने एक ब्रांड नेम को कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑथराइजेशन है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी के
डेल, तो डेल आ गया। अब कह रहे जी कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम में मैंने क्लिक किया तो कह रहे कि सॉरी यू कैन नॉट सेल प्रोडक्ट्स इन सेलेक्टेड ब्रांड कैटेगरी। नून के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो हम अगेन बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद मैं अगेन जाता हूँ किसी और कैटेगरी में जाके मैं माउस पैड को ऐड करना चाहता हूँ कैटेगरी में। तो यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैं कहूँगा कि इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो मुझे जेनेरिक में प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया यस आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद PSK नंबर, ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपने जनरेट करना होता है। तो मैं कहता हूँ माउस पैड 051, ये मेरा अपना इंटरनल नंबर हो जाएगा। इसको मैं जनरेट करा लूँगा और इसको मैं क्रिएट करा दूँगा। जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो MB051 मेरी एक जेनेरिक लिस्टिंग क्रिएट होगी है स्क्रैच से। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे प्राइस डिसाइड करनी है। मैंने कहा जी मैंने 20 दिरहम का ये बेचना है। उसके बाद मुझे डिसाइड करना है जी कि मैंने कौन सा वेयर हाउस एलोकेट करना है। मैंने शारजा का वेयर हाउस एलोकेट कर दिया। मेरे पास 20 यूनिट पड़े हुए हैं और इसका मैंने बार कोड जो मेरे पास था, अगर मैं अमेज़ोन में सेल कर रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसका बार कोड खुद से जनरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बार कोड था, मैंने उसको ऐड कर दिया तो ये बार कोड ऐड हो गया। देन यहाँ पे आपकी कोई वारंटी तो इसमें होगी नहीं, फिर आपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर देनी जितनी भी इमेजेस आपके पास हैं। देन उसके बाद आपने सेम अमेज़ोन की तरह प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है। तो मैंने कह लीजिए कि माउस पैड फॉर गेमिंग, और जो भी इसका आपने जिस तरह से टाइटल बनाते हैं हम अमेज़ोन पे आपने वैसे बना देना है। फिर यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अमेज़ोन पे बनाते हैं, मैं भी फ़िलहाल इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर इसने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो, इसने बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाए हुए, हम बैक जाते हैं, कोई माउस पैड उठाते हैं ये वाला। अब ये देखें ये टाइटल है, ये टाइटल आप कॉपी पेस्ट मार लें, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैंने यहाँ पे इसको टाइटल को कॉपी पेस्ट मार लिया यहाँ पे। बुलेट पॉइंट्स के लिए भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तकरीबन यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जैसे आप अमेज़ोन पे करते हैं। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी आप लिख लें जो हम जिस तरह से हम अमेज़ोन पे लिखते हैं। आइटम क्वांटिटी कितनी है, एक पीस है, हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डाउन बिलो जाके आपने इसकी जो है ना प्राइस सेट करनी है। डाउन बिलो जाके आपने कंट्री ऑफ रीजन बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाइना से आ रहा है। अगर आपका कोई मॉडल नंबर है तो आप वो ऐड कर दें। फिर उसके बाद कोई नेम है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल MP01 मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की लेंथ, हाइट एंड विड्थ बतानी है। तो मैंने कहा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने सेंटीमीटर कर दिया। 15 सेंटीमीटर आपने सेंटीमीटर कर दिया। 10 सेंटीमीटर आपने इसको सेंटीमीटर कर दिया। देन कलर कोई है, मैंने कहा नहीं ब्लेस ब्लैक है। देन उसके बाद आपने नीचे जाके करना क्या है, सब इसको आप छोड़ दें। शिपिंग लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोडक्ट है मैं डाल रहा हूँ 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट है वो 0.8 ग्राम है। यहाँ पे हम वेट भी डाल देते हैं प्रोडक्ट का जो हमने ऐड किया था। प्रोडक्ट का वेट हमने कहा जी के 0.6 है ग्राम्स। फिर आपने लिस्टिंग को करना है सेव। सेव करने से पहले आप देख लें कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं और हम करेंगे इसको सेव। जैसे हम सेव करेंगे, सबमिट करेंगे तो हमें नून खुद ही बता देगा जी कि कौन कौन सा डाटा मिसिंग है, उसको आप दोबारा डालें। ऑफ़र अपडेट सक्सेसफुली, इंग्लिश कंटेंट सेव सक्सेसफुली, अरेबिक कंटेंट सेव सक्सेसफुली। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहीं पे मिसिंग एरर क्या आ रहा है जी, वो कह रहे जी कि प्राइस इज़ इनवैलिड, स्टॉक चेक, प्रोडक्ट एक्टिव नॉट एक्टिव। ये हम एक्टिव करेंगे बाद में। और इसके अलावा क्या मिसिंग है हम उसको ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर लेनी है और यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। देन आप जाके देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, जो एरर होगा वो आ रहा होगा आपके पास ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर आप प्राइस ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लें। जो ऊपर हमने कही 20
देन हम कर लेते हैं जी, बाकी सब कुछ सही है। हम इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे। कुछ घंटे के बाद आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होती तो आपने इनसे केस ओपन करना है। नून के सेलर का एक ईमेल है, और क्योंकि नून का सिस्टम थोड़ा स्लो है तो सेलर सपोर्ट भी स्लो है, तो आपने इनका सर बहुत खाना है। इनको ईमेल्स पे ईमेल्स करनी है। आपको लिस्टिंग में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अभी लिस्टिंग कहाँ पे गई होगी, आपने यहाँ पे जाके पार्टनर कैटलॉग पे क्लिक करना है। जैसे आप पार्टनर कैटलॉग पे क्लिक करेंगे आपके पास लिस्टिंग शो हो जाएगी। ये भी और लिस्टिंग शो हो रही है। जो भी मैंने एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को सेव किया वो अभी सेव नहीं हुई, इसमें कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी लिस्टिंग आ जाएगी। अभी है जेनेरिक लिस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि मुझे सेम ऐसी लिस्टिंग करनी है, लेकिन मुझे ब्रांड की लिस्टिंग करनी है। अब ब्रांड की लिस्टिंग करने के लिए वो सबसे पहले आपसे पूछेगा जी कि कौन सा ब्रांड आपका अगर अमेज़ॉन की तरह नून पे आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पहले अपना ब्रांड नेम की अप्रूवल लेनी है। ब्रांड नेम की अप्रूवल के लिए आप यहाँ पे आपके पास ब्रांड मैनेजमेंट है। ब्रांड मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ ब्रांड। जैसे आप क्रिएट ए ब्रांड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा जी कि ब्रांड नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ABCD। अरेबिक में क्या है, आपने अरेबिक ट्रांसलेशन करनी है। आपकी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आपने प्रोवाइड करना है। अगर आपकी ब्रांड की वेबसाइट नहीं बनी हुई तो आपका अगर अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बना हुआ तो आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपने ब्रांड का लोगो सबमिट करवा देना। जैसे आप ब्रांड का लोगो सबमिट करवाएंगे तो 1-2 दिन के बाद आपका ब्रांड नेम जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद फिर आपकी इस तरह से जो है ना ब्रांड मैनेजमेंट की यहाँ पे ऑप्शन आएगी। जैसे ब्रांड कैटलॉग पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर आप डायरेक्ट अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं विद ब्रांड नेम। आप इसे क्रिएट ए प्रोडक्ट करेंगे। क्रिएट ए प्रोडक्ट पे जाके फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि अगेन मुझे माउस पैड जो है लिस्ट करना है। सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। अब पूछेगा ब्रांड नेम क्या है। अब ब्रांड नेम अगर आपका नून ने अप्रूव नहीं किया तो आपको वो आगे जाने नहीं देगा। अब मैं कोई भी ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग के फॉर एग्जांपल हमने ब्रांड को अप्रूव करवा लिया है सेमो के नाम से। अभी हमारा ब्रांड नेम नहीं है। मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अगेन मुझसे पूछेगा जी कि पार्टनर SKU आप उसका कोई रखें, तो मैं कहता हूँ जी कि माउस पैड B111। मैं फिर चला जाऊँगा सबमिट। सबमिट करने के बाद फिर अब वो अपलोड हो रहा है डाटा। अपलोड होने के बाद फिर मुझे अगेन यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस ऐड करने के बाद अगेन वही सेम सारा क्राइटेरिया फॉलो करना है, क्योंकि अभी मैं किसी और का ब्रांड नेम यूज़ करके इसको मैंने ऐड किया है। अगर आपने अपना ब्रांड नेम ख़ुद का इसको ऐड करवाना है तो जैसे आपको मैंने बताया आपने क्रिएट ब्रांड नेम करेंगे, जो आपको मैंने बताया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपका ब्रांड नेम ऐड हो जाएगा। ब्रांड नेम ऐड होने के बाद ही आप अपनी ब्रांड की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। वरना अगर आपने किसी ब्रांड की लिस्टिंग क्रिएट की और आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस नहीं है, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की, नून भी आपको काफ़ी ईमेल्स करता है वायलेशंस के, लेकिन थोड़ा सा लीनियंट है नून इस मामले में। बट अगर आपने अपने ख़ुद का ब्रांड नेम को लिस्ट करना है, जो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से आप क्रिएट ब्रांड नेम करेंगे, तो ब्रांड नेम का जब तक अप्रूवल नहीं आता आप अपने ब्रांड की लिस्टिंग नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नून के ऊपर लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है पार्टनर कैटलॉग के लिहाज से और नून कैटलॉग के लिहाज से। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। उसमें क्या है कि आप जैसे मैंने भी कुछ की हुई हैं, मतलब आप उनको एक्सेल की शीट में इंसर्ट करके जो भी आपने बल्क अपलोड करनी है वो आप कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, चाहे वो जेनेरिक होलसेल की हैं या आपका अपने PL की लिस्टिंग्स हैं, तो आप एक ही शीट में उसको लिस्ट करके उसको अपलोड कर देते हैं। बाद में आपको उसको एडिट करना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने कहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करनी है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अभी लिस्ट की हैं, तो लिस्ट करके जैसे अप्रूवल आता है तो फिर देन मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर आता है तो फुलफिलमेंट बाय नून और फुलफिलमेंट बाय पार्टनर को किस तरह से आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर देन हम डिस्कस करेंगे आपका एड्स मैनेजमेंट और कितने पैसे वो चार्ज करता है। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कमेंट डाउन बिलो। प्रैक्टिस करने देखें लिस्ट करके प्रोडक्ट्स को, लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि ब्रांड्स को कॉपी नहीं करना, उनकी लिस्टिंग को कॉपी नहीं करना। अमेज़ॉन पे अगर आपका प्राइवेट लेबल है जैसे हम करते हैं, हम उसी डाटा को कॉपी करके नून पे हम
उसको अपलोड कर देते हैं और डाटा के अकॉर्डिंगली हमारी लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपने अपने ब्रांड नेम को अप्रूव करवाना है, जैसे आपको मैंने बताया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।